वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है नोट्स राइटिंग फॉर क्लास 10th। देखिए, ये टॉपिक बी राइटिंग स्किल्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिहाजा इसके फॉर्मेट को समझने के लिए, इसके रूल्स को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत दिक्कत करनी पड़ेगी। देखिए, नोट्स राइटिंग को समझने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि नोट्स राइटिंग कहते किसे हैं। देखिए, नोट्स राइटिंग यानी वो रिटन या प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप, जो किसी टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती हैं। इसका मतलब है कि जो रिटन या प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हर किसी के लिए नहीं होती, बल्कि एक खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है। तो ये बिल्कुल ईजी डेफिनेशन थी किसकी? नोट्स राइटिंग की। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि इसका फॉर्मेट किस तरह से है। थोड़ी बहुत आप दिक्कत कीजिए, आपको फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखनी है वो है कि इशूइंग अथॉरिटी का नाम, यानी ये कौन सा स्कूल ये नोट्स इशू कर रहा है, कौन सा हायर सेकेंडरी, कौन सा कॉलेज या कौन सी सोसाइटी ये नोट्स इशू कर रही है, उस सोसाइटी का नाम बिल्कुल सेंटर में आपको ये नाम लिखना है। ठीक है, लेकिन ये नाम आप किस तरह लिखोगे? बिल्कुल सारा कैपिटलाइज करके, सारा आपको ये कैपिटलाइज करना है। क्लियर है? लेकिन ख्याल रखिए इस बात का कि जब आप ये इशूइंग अथॉरिटी लिखोगे तो आपको राइट साइड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको रहना पड़ेगा सेंटर में ही। क्लियर है? जब आपने ये इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखो तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे वर्ड नोटिस, ये भी आपको करना है पूरा कैपिटलाइज। क्लियर है? जब आपने वर्ड नोट्स लिखा तो लेफ्ट साइड में एज यूजुअल लेफ्ट साइड में आपको लिखना है डेट, कि ये नोटिस किस डेट पे रिलीज हो रही हैं, वो डेट आपको यहां लिखना है। देखिए, एग्जाम में आप क्या लिखोगे? अगर एग्जाम में वहां से स्पेसिफिक है कि डेट कौन सा है तो आपको वही डेट, लेकिन अगर आप वहां से देखोगे कि स्पेसिफिक करके नहीं है कि कौन सा डेट है तो आप एग्जाम का डेट भी यहां पे लिख सकते हो। जब आपने डेट लिखा तो इसके बाद आपको लिखना है इस नोट्स का टाइटल, सब्जेक्ट इसका कि ये नोट्स किस रिलेटेड हैं। लेकिन ये टाइटल आप कहां पे लिखोगे? ये आपको लिखना है इसके सीध में, बिल्कुल इसकी सीध में, इशूइंग अथॉरिटी और वर्ड नोट्स के बिल्कुल सीध में आपको लिखना है इसका टाइटल। क्लियर है? जब आपने ये टाइटल लिखा तो एज यूजुअल आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है इसका कंटेंट। इसका कंटेंट मीन्स अब आपको डिटेल में लिखना है कि ये नोटिस किस रिलेटेड है, क्या होने जा रहा है, वगैरह वगैरह, बिल्कुल डिटेल। लेकिन याद रखिए ये नोटिस 50 वर्ड से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके रूल्स जो हैं वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे अच्छे से। जब आपने ये कंटेंट ख़त्म किया तो एज यूजुअल लेफ्ट साइड से आप लिखोगे नाम, कि ये नोट्स कौन लिख रहा है, उसका नाम, उसका पोस्ट क्या है और सिग्नेचर वो अपना करेगा। क्लियर है? इसको हम समझेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। यू आर मोहम्मद द हेड बॉय ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल। आप मोहम्मद हो, हेड बॉय हो किसके? स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के। योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट वीक। देखिए, आपका स्कूल पब्लिश करने जा रहा है क्या? एनुअल मैगजीन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। राइट नोट्स फॉर द नोट्स बोर्ड ऑफ योर स्कूल इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू सबमिट आर्टिकल्स। आपको क्या करना है? आपको लिखनी एक नोटिस, किसके लिए? नोट्स बोर्ड के लिए। किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट्स को इन्वाइट करने के लिए कि आप अपने अपने आर्टिकल सबमिट कर लो। देखिए, अच्छे से जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो तब ये सारे जो पार्ट्स हैं हमने कहे ये आपको अच्छी तरह से आएगी। लेकिन आपको पहले क्या समझना है क्वेश्चन अच्छी तरह से। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो मैंने कहा वो आपको क्या लिखना है? इशूइंग अथॉरिटी का नाम। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन है? स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, तो आपको लिखना है सेंटर में स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, लेकिन पूरा कैपिटलाइज करना है, पूरा कैपिटल में लिखना है। देखिए, आपको यहाँ जाना नहीं है कि राइट साइड में आप जाओगे, आपको रहना है बिल्कुल सेंटर में ही, स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, बिल्कुल सेंटर में रहना है आपको। जब आपने इशूइंग अथॉरिटी लिखा तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है वर्ड नोटिस, वो भी कैपिटलाइज करके सारा बिल्कुल सेंटर में। जब आपने वर्ड नोटिस लिखा तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है डेट, कि ये नोटिस किस डेट पे इशू हो रही है, वो डेट आपको यहाँ लिखना है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये स्लाइड्स हैं लिहाजा इसमें थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा कि एक साथ है सारी चीज़ें। जब आप लिखोगे वहाँ पेपर पे तो ये आपको कुछ और सा नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक ही साथ लिख रहे हो, क्योंकि ये स्लाइड है, यहाँ पर ये इशू आ गया हमें। जब आपने डेट लिखा तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है इस नोट्स का टाइटल। टाइटल क्या है हमारा? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको टाइटल निकलेगा सबमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्लियर है? इसका क्या है टाइटल? सबमिशन ऑफ आर्टिकल्स। किसके लिए नोटिस है ये? आर्टिकल्स को सबमिट करने के लिए। जब आपने ये टाइटल लिखा तो अब नेक्स्ट लाइन में
लेफ्ट साइड में, यानी लाइन छोड़कर, जब आपने ये टाइटल लिखा तो लाइन छोड़कर आपको कंटेंट करना है स्टार्ट। कहाँ से? बिल्कुल लेफ्ट साइड में एज यूजुअल। किस तरह से कंटेंट स्टार्ट करोगे? इस तरह से, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट वीक। सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हमारा स्कूल पब्लिश करने जा रहा है एनुअल मैगजीन नेक्स्ट वीक। क्लियर है? बिल्कुल आसान से। ये आप कहाँ से वर्डिंग लाओगे? अगर आपको इंग्लिश उतनी अच्छी राइटिंग नहीं है तो ये भी आपको आसानी के साथ निकलेगा जब आप ये क्वेश्चन कंसंट्रेटली पढ़ोगे। क्या लिखा आपने? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट वीक। ऑल दोज who want to contribute in it can mail their entries to our email within 3 days। जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो हमारी ईमेल पे हमें मेल करे 3 दिनों के अंदर अंदर। क्लियर है? ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें भी कोई मुश्किल वर्डिंग नहीं है। फॉर फर्दर डिटेल्स कंटेक्ट विद अंडरसाइनड। अंडरसाइनड मीन्स ये जो नीचे इसके बाद आएगा कि ये नोट्स किसने रिलीज, उसको कहते हैं अंडरसाइनड। क्लियर है? देखिए बॉडी आपको लिखनी है बिल्कुल शॉर्ट, आपको बहुत बड़ी डिटेल, बहुत ज़्यादा आपको लंबा नहीं होना, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट। आपको अपना सारा पर्पस आपको यहाँ पे लिखना है कि ये नोट्स किस रिलेटेड हैं, क्या करना है। क्लियर है? आपको लिखना है बिल्कुल यहाँ पे। जब आपने ये सारा कंटेंट लिखा, अब आप लाइन छोड़कर लिखोगे, क्या लिखोगे? नाम, कि ये नोटिस कौन इशू कर रहा है, उसका नाम क्या है। देखिए उसका नाम तो क्वेश्चन में था, उसका नाम है मोहम्मद। नेक्स्ट लाइन में वो क्या है, उसका जो पोस्ट है वो है हेड बॉय। क्लियर है? फिर जाके ये अपना करेगा साइन, सिग्नेचर। क्लियर है? तो ये हो गया क्या? नोट्स की एग्जाम्पल। हमने ये समझा नोट्स विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्लियर है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये नोट समझोगे, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है? कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। कंटेंट जो है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 50 वर्ड्स के अंदर अंदर ही रहना चाहिए। कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। क्लियर है? नंबर फर्स्ट रूल। नंबर सेकंड रूल, ट्राई टू यूज इनडायरेक्ट स्पीच एंड पैसिव वॉइस ओनली। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच आप यूज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट आप स्पीच यूज करेंगे। और क्या करेंगे आप? पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस क्या है, अगर आपको पता होगी तो ठीक है, अगर नहीं पता होगी तो मैं शॉर्ट में कहूँगा। पैसिव वॉइस यानी आप ये इस तरह से नहीं कहते कि फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट पे फोकस आप करके बात नहीं करते, आप करते हो डायरेक्ट फोकस किस पे? ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। ये जो सेंटेंस है ये किस में है? पैसिव में। इसमें किस पे फोकस किया गया है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? स्टूडेंट्स। क्लियर है? यहाँ पर हमने इस तरह नहीं लिखा कि आई एम इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स, नहीं। क्लियर है? मैं सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, नहीं, इस तरह से हमने नहीं लिखा। हमने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, मतलब कि फोकस का पॉइंट किससे बनाए? स्टूडेंट्स को। क्लियर? इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। नंबर थर्ड इसका रूल है ट्राई टू अवॉइड फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। जहां तक हो सके आई और वी को अवॉइड करो, आई और वी इसमें नहीं लिखा जाता। क्लियर है? ये तीसरा रूल है। नंबर फोर्थ रूल क्या है? क्लियरिफाई एवरीथिंग अबाउट इवेंट। देखिए अगर कोई इवेंट होने जा रहा है तो आपको क्लियरिफाई पूरा करना होगा कि इवेंट किस बारे में है, ये कहाँ पे होगा, ये कब होगा, ये सारी बातें आपको इस रिलेटेड क्लियर करनी होगी। इसको कहते हैं क्लियरिफाई करना सारा इवेंट, अगर इवेंट होने जा रहा है। क्लियर है? नंबर फिफ्थ रूल, ऑलवेज एनक्लोज द नोट्स इन अ बॉक्स। जब आपने नोट्स लिखी तो इसको आपको रखना है किस में? एक बॉक्स में, लेकिन बॉक्स आपको बनाना है पेंसिल से। जब आपने ये बॉक्स बनाया, किससे बनाना है आपको? पेंसिल से, पेन नहीं बना। और बॉक्स बनाया जाता है कब? जब आप पूरा ये नोट्स लिखते हो तो एंड में बनाए जाते हैं बॉक्स, पहले आप बॉक्स नहीं बनाते। क्लियर है? नेक्स्ट रूल क्या है? नंबर सिक्स्थ रूल, यू डोंट नीड टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखो। अपना पूरा जो आप लिखते हो स्टोरीज वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको शॉर्ट रहना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो क्वेश्चन से आपको निकलेंगे, क्या मुझे कहना है, वो सिर्फ आपको लिखना है कहाँ पे? कंटेंट में। कंटेंट आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि 50 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है। लिहाजा आप सिर्फ लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखने ज़रूरी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिखोगे। नेक्स्ट रूल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इफ इशूइंग अथॉरिटी हैज़ नॉट बीन क्लेरिफाइड यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एट दिस बिल। देखिए यहाँ पे जो इशूइंग अथॉरिटी है स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, क्योंकि हमने लिखा था क्वेश्चन में ये कौन सा स्कूल है, ये वाला स्कूल, लेकिन अगर ये क्लेरिफाई ना हो कि ये कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, तो ये आपको ये जगह खाली छोड़नी पड़ेगी।
क्लियर है। यहाँ पर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सा स्कूल, ये कौन सा कॉलेज, ये कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज या सोसाइटी कौन सी ये रिलीज़ कर रही है, अगर क्लियर नहीं है तो ये जगह आपको छोड़ना है। यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखोगे वर्ड नोटिस से। ये क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद जो लास्ट रूल है, इफ़ राइटर एंड हिज हर डिजिग्नेशन हैज़ नॉट बीन क्लियरिफाइड यू डोंट नीड टू राइट हियर एनीथिंग। देखिए, अगर राइटर की ये कौन नोटिस लिख रहा है उसका नाम अगर क्लियर नहीं है या उसका पोस्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ यहाँ पर लिखा होता हेड बॉय तो हम खाली लिखते यहाँ पर हेड बॉय, नाम नहीं लिखते, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता खाली नाम, पोस्ट लिखा हुआ नहीं होता तो हमें यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यानी जो जो चीज़ क्लियर होगी इनमें, किनमें, इशूइंग अथॉरिटी और राइटर और डिजिग्नेशन में, तो आपको लिखना है। अगर क्लियरिफाई नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 8 रूल्स हैं, 8 रूल्स हैं किसके, नोट्स राइटिंग के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे रूल्स और एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।